दोस्तों, क्या आपको पता है कि 5 दिसंबर 2025 को एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को पूरी दुनिया के सामने एक मजाक बना दिया है। डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने एक ही आदेश में पायलट्स की फैटिग रूल्स और सेफ्टी रूल्स और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को तीनों को साइड में रख दिया, सिर्फ एक एयरलाइंस की सुविधा के लिए। ये सिर्फ एक तकनीकी मामला नहीं है दोस्तों, ये सवाल है हमारी सेफ्टी का, हमारे उड़ने के अधिकार का और उन ताकतों का जो भारत के आसमान को अपने मुनाफे के लिए कंट्रोल कर रही हैं। डीजीसीए और बड़ी एयरलाइंस के बीच एक कॉमर्शियल दाल गलती क्यों दिखाई देती है? क्यों पायलट्स की फटीग रूल्स और सेफ्टी को नज़रअंदाज कर दिया गया? और कैसे भारत का एयरलाइन सेक्टर धीरे धीरे एक डिओपोली में तब्दील हो चुका है, जहां नियम जनता के नहीं बल्कि कॉरपोरेट के हिसाब से लिखे जाते हैं। एफडीटीएल सस्पेंशन, जिसको फ्लाइट ड्यूटी सस्पेंशन भी बोलते हैं, असली मकसद क्या था इसका? इंडिगो ने सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल की, देश भर में अफरा तफरी, अभी भी कितनी फ़्लाइट्स कैंसिल कर रही हैं। डीजीसीए ने पायलट एसोसिएशन से सहयोग मांगा, कुछ ही घंटों बाद मंत्रालय ने एफडीटीएल सस्पेंड कर दिया। हाई कोर्ट द्वारा ये निर्धारित सुरक्षा नियमों भी ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। जब नियम सुरक्षा के लिए बने हों और अचानक एक आदेश में गायब हो जाएं, तो समझ जाइए कि मामला सुरक्षा का नहीं बल्कि पैसे का है। एयरलाइन की कमी हुई है यहाँ पर, या जानबूझकर अंडर स्टाफिंग। अब नियम क्या कहते हैं कि मिनिमम 3 सेट ऑफ फ्लाइट क्रू होने चाहिए पर एयरक्राफ्ट। रियलिटी में क्या है, 6 से 12 सेट के पायलट ज़रूरी हैं इसमें। एयरलाइन ने जानबूझकर कम पायलट रखे हैं। अब पायलट की फटीग क्या है? सबसे बड़ा दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? पायलट की फटीग, थकान होती है, उसको महसूस होती है। अब ये सेफ्टी भी नहीं है। अब पायलट के कम रखने से खर्च भी कम होता है। अब जब खर्च कम होगा तो मुनाफा बढ़ेगा। यही है पूरा खेल। डीजीसीए का रोल क्या है, रेगुलेटर का या पपेट है ये? अब आईसीएओ ने 2006 में कहा था कि डीजीसीए को एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाओ, लेकिन आज भी डीजीसीए मंत्रालय के इशारे पर नाचती है। सुरक्षा नियम बदले जाते हैं एयरलाइंस के फ़ायदे के लिए। पुराने सीएआर नियम लगातार डाइल्यूट किए गए। कागज़ पर डीजीसीए सुरक्षा की रखवाली करता है, ज़मीन पर डीजीसीए कारोबारी हितों की रखवाली करता दिखता है। अब भारत का एयरलाइन मार्केट मोनोपोली से डिओपोली तक का सफ़र मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। अब 2000 में आपने देखा होगा कई तरह के एयरलाइंस होंगे जो एक हेल्दी कंपटीशन में सर्वाइव कर रहे थे। जेट एयरवेज, किंगफिशर, स्पाइस जेट, गो एयर, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और भी कुछ थे इसमें। फिर उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ, किंगफिशर बंद होना हुआ, जेट एयरवेज बंद हुआ, गो एयर ग्राउंडेड, कई छोटे खिलाड़ी ख़त्म हो गए। अब 2025 का आज के डेट में करंट सिचुएशन क्या है? लगभग 2 ही बड़े खिलाड़ी मार्केट चलाते हैं। इंडिगो, जिसका कि 65% लगभग मार्केट में इसका हिस्सा है, और एयर इंडिया ग्रुप जो कि टाटा का है। अब डुओपोली का देखो, जनता पे ही बोझ बनता है। अब एक तो कम कंपटीशन होगा जिससे कि किराए ज़्यादा वसूलेंगे ये लोग, कम पायलट होंगे, अब उनको फटीग भी ज़्यादा होगी, सेफ्टी के लिए भी अच्छा नहीं है, सेफ्टी बिल्कुल नहीं रहेगी। अब डीजीसीए भी मजबूर है या मिली भगत है, ये आप तय करिए। अब जब बाज़ार में 2 दिग्गज हों और नियामक जो है, रूल्स हैं, वो कमज़ोर होंगे, तो नियम किसके लिए बनते हैं आप बताइए? जनता के लिए या कंपनियों के लिए? 3 बड़ी दुर्घटनाएं आप लोगों ने देखी मंगलुरु के कोझिकोड में। अब AI 171 की जांच रिपोर्ट अभी रोकी गई है। पायलट की सुरक्षा अपील को नज़रअंदाज कर दिया गया था। अब यात्रियों की सुरक्षा को कॉमर्शियल एडजस्टमेंट की तरह देखा जा रहा है। सरकार कहती है कि सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन 5 दिसंबर 2025 का आदेश क्या कहता है? सुरक्षा बाद में, मुनाफा पहले। भारत का आसमान आज ऑन अ विंग एंड अ प्रेयर उड़ रहा है। हम उम्मीद पर उड़ रहे हैं, सुरक्षा पर नहीं। जब तक डीजीसीए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर नहीं होगा, जब तक एयरलाइन डुओपोली को नियंत्रित नहीं किया जाएगा और ऐसे इंडिगो जैसे एयरलाइन पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा, जब तक नियमों को पैसे वालों की आवश्यकता के हिसाब से बदलना बंद नहीं होगा, तब तक हर यात्री की यात्रा एक रिस्क बनी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि भारत में उड़ान सुरक्षित हो, तो इस वीडियो को शेयर करें और इस मुद्दे को आगे बढ़ाएं। जय हिंद।